हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार चौधरी सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, आज मैं दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैं उन्हीं प्रश्नों को बताने जा रहा हूं फ्रेंड। सो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से अगर प्रश्न पूछे लिए जाते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से तो हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में तो प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दो दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत काल में मुख्य रूप से 5 वंश शामिल थे। वो कौन कौन से थे उसको आप पहले बता देते हैं। तो सबसे पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब इसका अंत हो गया था 1290 ईस्वी में। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना हुआ था 1290 ईस्वी में। अब इसका अंत हो गया था 1320 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है 3 में तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुआ था और इसका अंत हो गया था 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट है 4 कि सैयद वंश की स्थापना हुआ था 1414 में और इसका समापन हो गया था 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट है 5 लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हो गया था और इसका अंत 1526 ईस्वी में हो गया था। चलिए तो अब गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, बाबू बताते हैं। चलिए, कहता है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने किया। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वह गौरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य अभिषेक कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जून 1206 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। जो पहले राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वह अपने लाहौर में बनाया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। जो कुतुब मीनार है उसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसका कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसके बारे में आगे हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम रेड कलर से टाइपिंग किए हैं, जो VVI है, जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ से अगर पूछे जाते हैं तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहता है कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार जो दिल्ली का जो नहीं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए आगे है कि कुतुब ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श कहने का मतलब है कि लाखों को दान देने वाला। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह अपने प्रजा के प्रति बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता था, लाखों को दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति का नाम क्या था, तो बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुआ था। 1210 में हो गया था। वो कैसे हो गया था, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी जो था वह आराम शाह था। कौन था,
तो आराम शाह था, जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। लेकिन सिर्फ वह 8 महीने तक शासन किया था। दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह जो था 8 महीने तक शासन किया था। इसके बाद आ गया था इल्तुतमिश। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। सो गाइस बता देते हैं कि आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह हार गया और इल्तुतमिश का विजय हो गया। इसलिए इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। चलिए नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इल्बरी तुर्क था। जो इल्तुतमिश था तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के बाद जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का गवर्नर था। पूछ लिया था कि इल्तुतमिश के जो था वो ऐबक के मृत्यु के समय वो कहाँ के गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित कर दिया था, यानी कि दिल्ली में ला दिया था। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली अपना राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए अल्प समय तक रुकनुद्दीन फिरोज था अल्प समय तक दिल्ली गद्दी पर बैठा था। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुतुब जो मीनार था उसको पूरा करवाया था, कार्य निर्माण पूरा करवाया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे जो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। चांदी का टाका एवं तांबा का जितल। पूछ लिया जाता है ये भी कि चांदी का टाका और तांबा का जितल किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। एकता प्रणाली किसने चलाई थी, तो ये भी इल्तुतमिश ने चलाया था। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट है रजिया बेगम भारत की प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। पूछ लिया जाता क्वेश्चन की वह कौन सी प्रथम महिला शासिका थी जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो यह थी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट है कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। यानी कि जो था रजिया बेगम थी, लड़की थी जो अपने मुंह पर जो पर्दा हटा करके वो चलने लगा और जो पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगा और अपने दरबार में खुले मुंह से घूमने लगी। चलिए नेक्स्ट है कि रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसके बाद शादी करने के बाद जो रजिया था पुनः गद्दी प्राप्त करने की प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही थी। चलिए नेक्स्ट है कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। पूछ लिया जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। जो बलबन था वह इल्तुतमिश का गुलाम था। नेक्स्ट है तुर्कान ए चिलगाही का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिलगाही का विनाश बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति को स्वीकार किया था, यानी पालन किया था। आगे है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। पूछ ले जाते हैं कि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, तो बलबन के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ये भी पूछ ले जाते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुजमुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, मुजमुद्दीन कैमूर्स था।